हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं झारखंड के इतिहास से कोल विद्रोह के कारण एवं परिणाम लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। झारखंड के आधुनिक इतिहास में कोल विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इस विद्रोह का प्रारंभ 1831-32 में हुआ। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करने वाली मुंडा जनजाति द्वारा आरंभ किया गया था, जिसे आगे चलकर हो जनजातियों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। इस विद्रोह के कई कारक थे, लेकिन मूल रूप से यह विद्रोह अंग्रेजी नीतियों एवं भूमि संबंधी असंतोष के कारण हुई थी। अब इसके कारणों को हम देखेंगे संक्षिप्त रूप में कि ब्रिटिशों का इसका सबसे पहला कारक है ब्रिटिशों का आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप। वैसे तो इस विद्रोह के कई कारक थे जिसने इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण किया, लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं इसके पश्चात उनके द्वारा आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप मुख्य कारक था। दरअसल झारखंड प्रदेश प्राचीन समय से ही स्वतंत्र रहा है। इस प्रदेश के लोगों पर कभी भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं पड़ा था, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन स्थापित करने के बाद आदिवासी लोगों को उनके ही क्षेत्रों से बेदखल कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने वन्य संपदाओं एवं संसाधनों पर कानून द्वारा हस्तक्षेप कर आदिवासियों को इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी के कारण आदिवासियों में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जमींदारों का शोषण। इस विद्रोह के दूसरे कारक के रूप में हम पाते हैं कि जमींदार वर्ग शोषण की सीमा लांघकर अत्याचार कर रहे थे। जमींदारों का शोषण अपने चरम पर था। उन्होंने अंग्रेज़ों से एक निश्चित राशि पर वनों का पट्टा हासिल किया। पट्टा हासिल करने के बाद वे इस क्षेत्र पर तरह तरह के कर लगाने लगे। इन करों के बोझ आदिवासियों पर काफ़ी बढ़ने लगे। वे निरंतर जमींदारों द्वारा शोषित होने लगे। इस कारण इन भोले भाले आदिवासियों में जमींदारों एवं उनके संरक्षक ब्रिटिशों के खिलाफ भयंकर असंतोष फैलने लगा। इसकी तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है नई मुद्रा प्रणाली। विद्रोह का तीसरा महत्वपूर्ण कारक अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ की गई नई मुद्रा प्रणाली थी। दरअसल प्रारंभ में इस क्षेत्र में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था और इसके कारण आदिवासी किसी भी वस्तु का विनिमय आदान प्रदान के माध्यम से करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात वस्तु विनिमय पद्धति को समाप्त कर सिक्कों को प्रचलन किया गया। इसके पश्चात आदिवासियों को अपने सामान को मुद्रा के रूप में बदलने के पश्चात ही विनिमय करने की आज़ादी प्राप्त हुई। इस नई प्रथा के प्रचलन में आने से लोगों में असहजता हुई और इसे समाप्त करने के लिए एकजुट होने लगे। इसका चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है ब्रिटिश अधिकारियों के दुर्व्यवहार। इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारक ब्रिटिश अधिकारियों के दुर्व्यवहार भी था। दरअसल अंग्रेज़ों ने राजस्व वृद्धि के लिए आदिवासियों के प्रचलित पेय पदार्थ जो है हड़िया, उसके ऊपर पतचुई नामक कर लगाया। इस कर को लागू करने से आदिवासियों में असंतोष फैला। इसके साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत ने इस नए नियम को कठोरतापूर्वक लागू भी किया। उन्होंने इसके कार्यान्वयन हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति की, जो घर घर जाकर इसका निरीक्षण करते थे। ये निरीक्षी अधिकारी
मनमाने ढंग से निरीक्षण का हवाला देकर किसी भी घर में घुस जाते थे और घरों की महिला के साथ अमर्यादित एवं गलत व्यवहार करते थे, जिसे आदिवासी अस्मिता माने इज्जत होता है, को गहरा धक्का लगा और वे इसके खिलाफ लामबंद हुए। लामबंद होना मतलब एकजुट हुए। ठीक है, चलिए इसका जो अगला कारक है 5वां, वो इसका तात्कालिक कारक भी है। उपयुक्त कारकों ने तो पहले से ही विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर रखी थी। इसी बीच कुछ घटनाएं घटित हुई जिसने इस विद्रोह का ही श्रीगणेश कर दिया। कंपनी ने छोटा नागपुर के शासक के भाई हरनाथ स्वाही द्वारा मुंडा एवं मानकियों की भूमि छीनकर उसे सदानों और दिक्कुओं, जिसे हम बाहरी लोग भी कह सकते हैं, को दे दिया, जिससे इन जनजातियों में भारी रोष उत्पन्न हुआ। इसी बीच अंग्रेजों द्वारा नियुक्त निरीक्षकों द्वारा बिंदराय एवं सिंधराय मानकी की बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई। इस घटना के साथ साथ बंदगांव के सुरगा मुंडा की बीवी के साथ भी अपहरण और बलात्कार की घटनाएं घटित हुई। प्रचंड रोषों के बावजूद जनजातियों ने अनेक अपमानों को सह लिया, परंतु इन बलात्कार की घटनाओं को वह सहन नहीं कर सके। इसी के पश्चात महान कोल विद्रोह प्रारंभ हो गया। इसका प्रारंभ सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव से 11 दिसंबर 1831 को प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व सिंधराय एवं बिंदराय मानकी ने किया। विद्रोह को दबाने के लिए विल्किंसन के नेतृत्व में फौज भेजी गई, परंतु वह विद्रोह पूर्णतया दबाने में सफल नहीं हो पाए। इस विद्रोह की व्यापकता के कारण रामगढ़, बैरकपुर, बनारस एवं दानापुर से सैनिकों को बुलवाना पड़ा। अब हम इसके कारणों को देखा, अब हम इसके परिणामों को देखेंगे। परिणाम में धीरे धीरे संपूर्ण झारखंड प्रदेश इस विद्रोह में शामिल हो गया। केवल हजारीबाग क्षेत्र इससे मुक्त रहा। विद्रोह की व्यापकता के कारण बाहर से सेना बुलानी पड़ी। इसके बाद शुरू हुआ वीर आदिवासी एवं सशस्त्र सेना के बीच सीधा युद्ध। इसके पश्चात कई संख्या में विद्रोहियों को वीर गति प्राप्त हुई। सरकार ने इस विद्रोह के दमन में पाशविकता की सारी हदें तोड़ दी, अंततः विद्रोह का दमन कर दिया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी, जिसको हम लोग इस इंग्लिश में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहते हैं, का गठन किया। अंग्रेज़ों ने सख्त अफसरों का तबादला कर दिया और उनके स्थान पर उदार अफसरों को नियुक्त किया गया। आगे चलकर कंपनी ने मानकी मुंडा पद्धति को वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए। सरकार द्वारा उदार रवैया अपनाते हुए छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पीड़ित लोगों से प्रस्ताव मांगे गए ताकि अपेक्षित संशोधन किया जा सके। प्रस्तावों पर विचार करने के बाद संयुक्त आयुक्तों ने अपने विचार दिए कि छोटा नागपुर खास, पलामू तथा राजमहल क्षेत्रों में बंगाल के सामान्य कानून ना लागू किए जाए। गवर्नर जनरल के सदस्यों ने इसका समर्थन किया। फलस्वरूप रामगढ़ जिला से सामान्य नियम वापस ले लिए गए। अब इसे एक नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित किया गया और इसे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे हमने हिंदी में बोला दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी, वो भी यही है, कहा गया। इस नए प्रशासनिक क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल ने प्रथम एजेंट के रूप में कप्तान विल्किंसन को नियुक्ति किया या नियुक्ति मिली। अब निष्कर्ष देखें। इस प्रकार कोल विद्रोह के परिणामों को देखकर हम निष्कर्षता कह सकते हैं कि बड़ी सावधानी से अंग्रेज़ों ने लोगों के स्वाभिमान के साथ सहानुभूति दर्शाते हुए
इस महान विप्लव का पटाक्षेप किया यानी समाप्त किया, परंतु इसके दूरगामी परिणाम हुए जो आगे चलकर 1856 में संथाल विद्रोह और 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में इतिहास में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।